नमस्कार, डीबीएन टीवी की खबरों में आपका स्वागत है। मैं हूं आपके साथ नेहा। आज हम इस बुलेटिन में जानेंगे शुभांशु शुक्ला का अंतरिक्ष मिशन भारत के लिए कितना है अहम। देखेंगे जिस लैब से निकला कोरोना वहां से अब क्या स्मगल कर रहा है चीन। बात करेंगे बांग्लादेश में आई भिखारियों की बाढ़ की। महाकुंभ भगदड़ पर फिर घिरी योगी सरकार की। और बुलेटिन के आखिर में हम जानेंगे लॉस एंजलिस की सड़कों पर ट्रंप ने क्यों उतारे हैं जवान। लेकिन इन सभी खबरों से पहले एक नजर आज की कुछ हेडलाइंस पर। दिल्ली के द्वारका में दर्दनाक घटना। आग से बचने के लिए पिता बच्चे कूदे, अस्पताल में तीनों की मौत। दिल्ली में अगले 3 दिन तक हीट वेव का कहर। आईएमडी ने जारी किया भीषण गर्मी का रेड अलर्ट। पटना एयरपोर्ट पर फ्लाइट का इंतजार करती दिखी सोनम रघुवंशी। मेघालय पुलिस वाया कोलकाता गुवाहाटी से लेकर पहुंचेगी शिलांग। महाराष्ट्र के नागपुर में प्रेमिका के अंतिम संस्कार में पहुंचा शख्स जलती चिता में करने लगा कूदने की कोशिश, लोगों ने पकड़कर पीटा। उत्तर प्रदेश के जनपद हापुड़ में प्रेमी के साथ मिलकर बहू ने ससुराल में डाला लाखों का डाका, महिला समेत 3 गिरफ्तार। पंजाब में युद्ध नशे के विरुद्ध कैंपेन में अब तक 16,000 से ज्यादा अरेस्ट, 622 केजी हेरोइन बरामद। सोशल मीडिया इन्फ्लुएंसर शर्मिष्ठा पनौली के खिलाफ केस दर्ज कराने वाला वजाहत खान कोलकाता से हुआ गिरफ्तार। हजारीबाग के जयप्रकाश नारायण केंद्रीय कारागार से 3 बांग्लादेशी कैदी हुए फरार, तलाश में जुटी पुलिस। बस्तर में माओवादियों ने किया बंद का आह्वान, अलर्ट मोड पर पुलिस, चप्पे चप्पे पर जवान तैनात। राजस्थान के सवाई माधोपुर में बाघ के हमले में मंदिर के पुजारी की हुई मौत, झाड़ियों में मिला शव, अब तक 3 की जा चुकी है जान। राजा रघुवंशी की हत्या करवाने वाली सोनम पर भड़की कंगना रनौत, कहा औरत शादी के लिए मना नहीं कर सकती लेकिन निर्मम हत्या की योजना बना सकती है। ये तो थी आज की हेडलाइंस। अब चलिए बात कर लेते हैं बड़ी खबरों की। ग्रुप कैप्टन शुभांशु शुक्ला एक्स4 मिशन के अन्य 3 सदस्य 11 जून 2025 को अंतरराष्ट्रीय अंतरिक्ष स्टेशन यानी ISS की ओर रवाना होंगे। ये मिशन न केवल भारत के लिए गर्व का पल है बल्कि इससे देश को कई तरह के फायदे मिलेंगे। आइए समझते हैं कि इस मिशन से भारत को क्या क्या फायदे होंगे। पूर्व इसरो वैज्ञानिक विनोद कुमार श्रीवास्तव कहते हैं कि शुभांशु शुक्ला का एक्स4 मिशन भारत को वैज्ञानिक, तकनीकी, आर्थिक और सामाजिक फायदे देगा। ये मिशन न केवल भारत की अंतरिक्ष में बढ़ती भूमिका को मजबूत करेगा बल्कि भविष्य के मिशनों जैसे गगनयान और अगले स्पेस स्टेशन की नींव भी रखेगा। आने वाले समय में ये मिशन भारत को एक वैश्विक शक्ति के रूप में स्थापित करने में मदद करेगा। विनोद श्रीवास्तव ने कहा कि शुक्ला और बाकी 3 गगनयान यात्री ऐसे ही नहीं चुने गए हैं। पहले एयरफोर्स में मौजूद पायलटों से एप्लीकेशन लिया गया, उनके टेस्ट हुए, लंबी प्रक्रिया के बाद ये 4 सेलेक्ट हुए हैं। फिर इन्हें ट्रेनिंग के लिए मॉस्को भेजा गया। ये पेड ट्रेनिंग थी। कई तरह की ट्रेनिंग होती है, पानी में डुबोना, रहना, उड़ना और जी फोर्स के खिलाफ सहनशीलता की ट्रेनिंग। ये वैसे ही जैसे शादियों की कुंडलियां मिलाई जाती है, गुण मिलाए जाते हैं। सेंट्रीफ्यूगल फोर्स से लड़ने की ताकत विकसित होती है। पास करने वाले कॉमन इंसान की शारीरिक क्षमता से 1 या 2 दर्जा ऊपर हो जाते हैं। वहीं बता दें कि यूरी नागी रन के टाइम इतनी ट्रेनिंग नहीं दी जाती थी। नासा और रूसी एजेंसी के पैरामीटर्स के हिसाब से इनकी ट्रेनिंग हुई है। शुभांशु शुक्ला अपनी इस यात्रा में जो भी करेंगे वो एक विशेष अनुभव होगा जिसका इस्तेमाल गगनयान में किया जा सकता है। हो सकता है वो गगनयान में ना जाए पर अपने अनुभव का इस्तेमाल करके बाकी गगनयान यात्रियों को फायदा दिला देंगे। अमेरिका में एक बार फिर से एक चीनी वैज्ञानिक को गिरफ्तार किया गया है। आरोप है कि वो जैविक सामग्री की अवैध तस्करी कर रहा था। वैज्ञानिक चीन से अमेरिका के डेट्रॉइट एयरपोर्ट पहुंची थी और उसके पहुंचते ही पुलिस ने उसे गिरफ्तार कर लिया।
इससे पहले भी अमेरिका ने 2 चीनी वैज्ञानिकों को गिरफ्तार किया था और उनके खिलाफ कार्रवाई भी की गई। इस बार गिरफ्तार किए गए वैज्ञानिक का चीन की वुहान लैब से कनेक्शन हो सकता है। CNN की एक खबर के मुताबिक चीनी वैज्ञानिक पर जैविक सामग्री की तस्कीर का आरोप लगा है। वो वुहान की हुआझोंग यूनिवर्सिटी ऑफ साइंस एंड टेक्नोलॉजी में PhD कर रही है। वो एक रिसर्च प्रोजेक्ट को पूरा करने के लिए मिशिगन यूनिवर्सिटी आई है। इस वैज्ञानिक पर आरोप लगा है कि वह सरकार की अनुमति के बिना कीड़ों जैसी जैविक सामग्री यूनिवर्सिटी के एक लैब में भेज चुकी है। अमेरिकी अटॉर्नी जेरोम गोर्गन जूनियर ने कहा कि इस तस्करी की वजह से अमेरिका को खतरा है। वहीं FBI ने कहा कि पिछले साल और इस साल की शुरुआत में उसकी एक किताब के अंदर लिफाफा मिला था, जिसे खोला गया तो जैविक सामग्री मिली थी। पिछले हफ्ते गिरफ्तार हुए वैज्ञानिकों पर भी एक खास तरह के फंगस की तस्करी का आरोप लगा था। ये जहरीले फंगस फसलों को नुकसान पहुंचाते हैं। इसके साथ ही अगर मानव शरीर में चले जाएं तो उल्टी के साथ साथ कई और बीमारियों के कारण बन जाते हैं। पिछले साल एक वैज्ञानिक को डेट्रॉइट हवाई अड्डे से चीन वापस भेज दिया गया था, जबकि दूसरे मिशिगन विश्वविद्यालय की शोधकर्ता को गिरफ्तार कर लिया गया था। वो अभी भी हिरासत में है। अमेरिका में गिरफ्तार हुई चीनी वैज्ञानिक का वुहान से सीधा कनेक्शन है। वो वुहान की यूनिवर्सिटी से PhD कर रही है। दुनिया भर में फैला कोरोना वायरस वुहान लैब से ही निकला है, ऐसा माना जाता है। कोरोना वायरस महामारी के बाद वुहान काफी चर्चा में रहा था। बांग्लादेश में यूनुस सरकार के शासन में भिखारियों की बाढ़ आ गई है। इन दिनों राजधानी ढाका में सबसे ज्यादा भिखारी देखने को मिल रहे हैं। ढाका के सभी सार्वजनिक स्थलों पर गैंग बनाकर लोग भीख मांग रहे हैं। बांग्लादेश में भिखारियों की बढ़ती संख्या ने वहां के प्रशासन और आम लोगों की टेंशन बढ़ा दी है। ढाका ट्रिब्यून के मुताबिक भिखारियों की जो संख्या बढ़ रही है उनमें महिलाएं सबसे ज्यादा है। ये स्ट्रीट पर हर आने जाने वाले लोगों से चोट या कोई अन्य बहाना बनाकर भीख मांगते देखे जा रहे हैं। आपको बता दें कि ढाका ट्रिब्यून ने तो 2 भिखारियों का इंटरव्यू भी किया है। बांग्लादेश में भिखारियों के बढ़ने की संख्या ऐसे वक्त में सामने आई है जब यूनुस की सरकार पाकिस्तान से दोस्ती बढ़ा रही है। पूरी दुनिया में भीख मांगने के मामले में तो पाकिस्तानियों का अपना एक ट्रैक रिकॉर्ड है। जी हाँ, पाकिस्तान में कम से कम 2 करोड़ भिखारी हैं जो दुनिया के कई देशों में जाकर भीख मांगते हैं। पाकिस्तान के भिखारी UAE, कतर और सऊदी जैसे देशों में जाकर भीख मांगते हैं। 2023 में बांग्लादेश में भिखारियों को लेकर एक आंकड़ा भी जारी किया गया था। इसमें कहा गया था कि पूरे देश में करीब 7 लाख भिखारी हैं। अकेले ढाका में 40 लाख भिखारियों के होने की बात कही गई थी। उस वक्त शेख हसीना की सरकार ने भिखारियों को मुख्य धारा में लाने का वादा किया था। हालांकि शेख हसीना की सरकार के जाने के बाद यूनुस इस पर साइलेंट हो गए। कहा जा रहा है कि ढाका में अब भिखारियों की संख्या पहले की तुलना में काफी ज्यादा बढ़ गई है। हालिया आंकड़ों की माने तो बांग्लादेश में बेरोजगारी दर में बढ़ोतरी हुई है। वहीं यूनुस की सरकार महंगाई पर भी अब तक कंट्रोल नहीं कर पाई। प्रयागराज महाकुंभ आया और गया, मगर उसकी कुछ अच्छी बुरी स्मृतियां हमेशा के लिए लोगों के जहन में दर्ज हो गई। अच्छी स्मृतियां तो लोगों के शाही स्नान, तीर्थ, दान की हैं, पर इसी कुंभ के दौरान हुए भगदड़ और उसमें मारे गए लोगों की संख्या, उनके परिवारों की आप बीती ऐसी कुछ यादें हैं जिसे सोचकर एक पल को कोई भी सिहर उठे। ऊपर से इस विषय पर अब तक ये स्पष्टता नहीं आ सकी है कि आखिर कुल कितने लोग इस भगदड़ में मारे गए थे। ताजा विवाद ये है कि कुंभ में 37 लोग मरे या फिर 82 लोग। सरकार की ओर से बताया गया था कि 37 श्रद्धालुओं की मौत हुई, लेकिन अब एक मीडिया रिपोर्ट ने अपनी पड़ताल में दावा किया है कि भगदड़ में कम से कम 82 लोग मारे गए थे। इस रिपोर्ट को सोशल मीडिया पर शेयर कर समाजवादी पार्टी के मुखिया और यूपी के पूर्व मुख्यमंत्री अखिलेश यादव ने योगी सरकार पर निशाना साधा। पर बात इतनी भर नहीं है, ये ध्यान दिया जाना चाहिए कि इस मामले में सिर्फ पत्रकारिता संस्थान और विपक्ष ही नहीं, अदालत भी योगी सरकार को काफी फटकार लगा चुकी है। अभी 2 दिन पहले ही इसी मामले पर सुनवाई के दौरान इलाहाबाद हाई कोर्ट ने उत्तर प्रदेश सरकार की काफी क्लास लगाई थी। दरअसल राज्य सरकार और प्रशासन ने भगदड़ में जान गंवाने वाले परिजनों को मुआवजा देने का वादा किया था, लेकिन ऐसे दावे हैं कि अब तक उन्हें वो मुआवजा नहीं मिला।
इलाहाबाद हाईकोर्ट के समक्ष जब ये विषय आया तो उन्होंने सरकार के रवैये को ठीक न मानते हुए इसे नागरिकों की तकलीफ के प्रति उदासीन रुख बताया। इलाहाबाद हाईकोर्ट के जज सौमित्र दयाल सिंह और जस्टिस संदीप जैन की बेंच ने ये सख्त टिप्पणी की थी। अदालत में याचिका उदय प्रताप सिंह नाम के एक शख्स ने दायर की थी, जिनकी पत्नी सुनैना देवी की कुंभ भगदड़ में गंभीर चोट लगने से जान गई। सुनैना देवी की तब उम्र 42 साल ज्यादा थी। जैसा कि अमेरिका के लॉस एंजलिस में तनाव बढ़ता ही जा रहा है, ट्रंप सरकार के एक्शन के बाद से विरोध प्रदर्शन अब काफी उग्र हो गया है। इस बीच ट्रंप ने नेशनल गार्ड्स को फील्ड में लाने का फैसला किया। फिलहाल इस फैसले से अगर और भी भड़क गई है। बता दें कि राष्ट्रपति डोनाल्ड ट्रंप ने इस प्रदर्शन के बाद 700 मरीन की टेम्पररी तैनाती का ऑर्डर दिया है। ट्रंप एडमिनिस्ट्रेशन ने बताया कि प्रदर्शनकारियों के साथ यही हो सकता है, तभी उनसे सख्ती से निपट पाएंगे। ट्रंप ने कैलिफोर्निया के गवर्नर गैविन न्यूसॉम को अरेस्ट करने की धमकी भी दी है। वहीं लॉस एंजलिस में स्टोर की लूट तस्वीर बताती है कि हालात कितने खराब हैं। अब सिर्फ नेशनल गार्ड से काम नहीं चल रहा है, लिहाजा ट्रंप सरकार ने अब यूएस आर्मी के लगभग 700 मरीन को लॉस एंजलिस की सड़कों पर उतार दिया है। ये मरीन कैलिफोर्निया के मरीन कॉर्प्स एयर ग्राउंड कॉम्बैट सेंटर के दस्ते से हैं। ट्रंप द्वारा प्रदर्शनकारियों के खिलाफ शक्ति प्रदर्शन पर डेमोक्रेट्स द्वारा उनका राजनीतिक विरोध हो रहा है, जो मरीन बटालियन की तैनाती से और ज्यादा बढ़ेगा। ये मरीन नेशनल गार्ड्स के साथ मिलकर काम करेंगे। लॉस एंजलिस में हो रहे विरोध प्रदर्शन का ये चौथा दिन था। यहाँ माइग्रेंट्स को कैद में रखे जाने वाले एक डिटेंशन सेंटर के सामने कई लोगों को जमावड़ा हो गया। कई लोगों ने आग लगाकर गाड़ियों को उसके हवाले कर दिया। शहर के हाईवे को भी जाम किया। वहीं पुलिस ने प्रदर्शन करने वालों पर आंसू गैस के गोले छोड़े। वहीं इन सब के बीच कैलिफोर्निया राज्य ने नेशनल गार्ड और मरीन की तैनाती के खिलाफ ट्रंप प्रशासन पर मुकदमा दायर कर लिया है। बताते चले कि इससे पहले कैलिफोर्निया के गवर्नर ने बताया था कि अब नेशनल गार्ड सैनिकों को तैनात किया जा रहा है। ट्रंप के इस फैसले की गवर्नर ने कड़ी निंदा की थी। वहीं आज के लिए बस इतना ही। ऐसी ही जानकारी के लिए बने रहिए DVN TV न्यूज़ चैनल के साथ।